नमहु योग समारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य विद्या शिरोमणि श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण श्रमण शिरोमणि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और छठी ढाल का आनंद ले रहे हैं। जिस छठी ढाल में आचार्य भगवंत पंडित दौलत राम जी विद्वत प्रवर हमें मुनि अवस्था के वर्णन के साथ में जब वो मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, अपनी आत्मा में लीन होते हैं, उस स्वरूपाचरण में स्थित होने पर किस प्रकार चारों घातीय कर्मों का नाश करके शुक्ल ध्यान के द्वारा उस अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं, ये बता रहे हैं। पिछली कक्षा में अपन ने जाना और समझा कि अरिहंत पद की प्राप्ति कैसे होती है। सामान्य रूप में कहने में आ जाता है चार घातीय कर्मों के नाश से केवल ज्ञान या अरिहंत अवस्था प्रकट होती है। लेकिन उस प्रोसेस को अपन ने समझा था कि जब सबसे पहले मुनि महाराज क्षपक श्रेणी आरोहण करते हुए 10वें गुण स्थान में पहुंचते हैं वहां उस 10वें गुण स्थान में वे मोहनी कर्म का क्षय करके नाश करके और फिर उसके बाद में सीधे 12वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। और 12वें गुण स्थान में शेष 3 कर्म जो है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, और मोहनीय का नाश पहले कर ही दिया। तो इस तरह 4 घातीय कर्मों के नाश से अरिहंत अवस्था प्रकट होती है। ये सब विषय अपन ने पिछली कक्षा में जाना था। और सबसे बड़ी बात, तब लख्यों केवल ज्ञान करि भविलोक को शिव मग दियो। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें इस पंक्ति से प्राप्त हो रहा है। जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद में भवि लोक को शिव मग करो। भव्य जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। मोक्ष मार्ग का उपदेश देना तीर्थंकर के लिए तो नियामक है, लेकिन सब लोगों के लिए नियामक नहीं है। जैसे बाहुबली भगवान, भरत स्वामी जैसे मुख केवली जो होते हैं, अंतर्गत केवली जो होते हैं, जिनके ऊपर आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में शरीरघाती उपसर्ग होता है, उसे वो सहन करके मोक्ष चले जाते हैं। जैसे गजकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनि महाराज, 3 पांडव, इन्होंने उपदेश नहीं दिया। लेकिन तीर्थंकर के लिए आचार्यों ने शास्त्रों में एक नियामक कारण बताया है कि मोक्ष प्राप्त करने से पहले तीर्थंकर को नियम से उपदेश देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। और उसी स्थिति में क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी कारण से हुआ है। वहां स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो 16 कारण भावनाएं भाई जाती है, और उन 16 कारण भावनाओं के साथ में विश्व कल्याण की भावना। और उस विश्व कल्याण की भावना से जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, तब उस समय फिर वो उस विश्व कल्याण की भावना को पूरा करते हैं, अर्थात जगत का कल्याण करते हैं उपदेश के माध्यम से। और वही उपदेश वो अरिहंत अवस्था में दिया करते हैं। इसलिए अरिहंत भगवान के वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन 3 गुणों की हम चर्चा किया करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 12, जिसमें वो अरिहंत अवस्था के बाद में अब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखें। पुनि घाति शेष अघाति विधि
छिन माहि अष्टम भूवसे, वसु कर्म विन से सुगुण वसु, सम्यक्त्व आदिक सब लसे, संसार खारे अपार पारावार, तरि तीरहि गए अविकार, अकल अरूप शुचि, चिद्रूप अविनाशी भये। कैसे वो आत्मा उस निकल परमात्मा के रूप में प्राप्त हो गई। छैडाला पढ़कर के जब अपन इस अंतिम छंदों की ओर बढ़ रहे हैं, तो याद अपन को ये भी करना है कि प्रारंभ कहाँ से, पहली ढाल से चारों गतियों के दुखों से, परिभ्रमण से किया था। और वो परिभ्रमण से शुरुआत करते 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 आत्मा के तीन भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सम्यक दर्शन का वर्णन, सम्यक ज्ञान का वर्णन, 12 भावनाओं का सम्यक चारित्र, ये वर्णन, ये संसार की इस समग्रता को पंडित दौलत राम जी ने पूरी छेड़ाला में भर दिया। सिद्ध अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, और सिद्ध अवस्था अरिहंत अवस्था के बाद प्राप्त होती है। चार घातिया कर्मों का नाश हो गया। अब उसके बाद में लिख रहे हैं, पुनि घाति शेष अघाति विधि। पुनि माने, और अब आगे घाति माने क्षय करते हैं, नाश करते हैं। किसका नाश करके? शेष अघाति विधि, शेष माने शेष बची हुई, अघाति अघातिया, विधि माने कर्म। पुनिघात शेष अघाति विधि, अर्थात फिर उसके बाद, किसके बाद? पिछले छंद से कनेक्ट कीजिए। उन चार घातिया कर्मों के नाश करने के बाद जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर उन्होंने जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, उस अरिहंत अवस्था के बाद में शेष अघाति विधि, शेष अघातिया कर्मों को घाति माने नाश करके, छिन माहि अष्टम भूवसे, छिन माहि माने क्षण मात्र में, अष्टम भू माने आठवीं भू माने पृथ्वी पर, लसे माने शोभा को प्राप्त हो गए। जैसे ही वो चार शेष अघातिया कर्म, कौन कौन से? नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु, इन चार अघातिया कर्मों का नाश करके छिन माही, क्षण मात्र में ही, अष्टम भू अर्थात आठवीं पृथ्वी, जो ईशत प्रागभार नामक अष्टम वसुधा है, उस पर लसे माने सुशोभित हो गए। सोचिए जरा, विचार कीजिए, यहां एक शब्द अपन के सामने आया है, छिन माही, क्षण मात्र में। आगम की भाषा में अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं एक समय में। कितना समय? ओनली एक समय। एक समय कितना होता है? एक समय 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में असंख्यात आवली, और एक आवली में असंख्यात समय। फिर से वेट कर रहा हूं, 1 मिनट में 60 सेकंड पकड़ में आते हैं अपन को। अब एक सेकंड बहुत मुश्किल से पकड़ में है, फिर भी मान लो, उस 1 सेकंड के में असंख्यात समय, असंख्य 1 सेकंड में असंख्यात आवली, और एक आवली में असंख्यात समय। सोचिए, एक आवली में असंख्यात समय, एक समय कितना छोटा है, हम और आप पकड़ भी नहीं सकते। और ये बिल्कुल सत्य है, तथ्य है। अभी मैंने एक बार पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, जो ओलंपिक के गेम्स होते हैं या कोई भी जो रेस होती है, उसमें अभी हमने पढ़ा था, 100 मीटर की रेस उन्होंने 8 सेकंड पॉइंट पॉइंट मिली सेकेंड्स में उन्होंने उसको हासिल की, विजय हासिल करी, जीत हासिल की। तो इसका मतलब वैज्ञानिक भी या साइंस भी उस सेकंड के भी हिस्से निकाल रहा है कि नहीं? और हमने जब उसको पढ़ा, तो उसमें जब दो लोग जो थे, दो रेसर जो थे, वो बराबर आए, तो उसमें भी उन्होंने फिर निकाला और मिली सेकेंड निकाले, तो वहां था उस 1 सेकंड के 5000 हिस्से किए। कितने हिस्से?
5,000। और फिर वो जो जो जिसको फर्स्ट घोषित किया गया वो 5,000वें हिस्से में जीत गया, मतलब फर्स्ट आ गया वो। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, जो ही विज्ञान पहले सबसे छोटी अपन इकाई सेकंड को मानते हैं, लेकिन आज मशीनीकरण या किसी भी निमित्त से, यंत्र से, उन्होंने उससे 1 सेकंड के भी 5,000 हिस्से कर दिए कि नहीं। जब एक इंसान, एक मशीन 1 सेकंड के 5,000 हिस्से कर सकती है, तो अपन समझ सकते हैं कि उस 1 सेकंड में असंख्यात आवली अगर हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में कही है, जो केवल ज्ञान में झलका है, जो अवधि ज्ञान मन परिज्ञान से जाना जाता है, तो वो कहीं गलत होने का सवाल ही नहीं है। एक क्षण मात्र भी नहीं लगा, एक समय जिसको यहाँ लिख रहे हैं ना, छिन माही, क्षण मात्र में ही, एक समय में ही वो अष्टम पृथ्वी पर जाकर के विराजमान हो जाते। और ये स्थूल कथन है, अष्टम पृथ्वी। हालांकि जब अपन तीन लोक का चित्र पढ़ते हैं और पूरा तीसरा चौथा अध्याय ये सब चीजें देखते हैं, तो वो उस अष्टम पृथ्वी से भी तीन ऊपर बात वाले बने हुए। जैसे माना ये अष्टम वसुधा हो गई 8 योजन की, इसके ऊपर ये तीन वात वाले, मेरे तीनों फिंगर। और ये घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात। तो ये तनुवात वाले जो है सबसे ऊपर का, इसमें जो ऊपरी टॉप पॉइंट है, जो लोक का अंतिम छोर है, यहाँ सभी सिद्धों के सिर समान होते हैं, इक्वल। नीचे से अवगाहना कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दो ही आसन से मोक्ष होना है, या तो खड़गासन से या पद्मासन से। तो दो ही आसन से मोक्ष होना है, तो सब सिद्धों के सिर समान। इसके जस्ट ऊपर जो है वो अलौकाकाश है, कुछ नहीं है फिर। तो स्थूल कथन में ये कहने में आएगा कि हाँ, जैसे अपन पूजन में पढ़ते हैं, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 रुद्र लिए। तो स्थूल कथन है, और वो अपन जो चंद्राकार बनाते हैं, वो उस अष्टम पृथ्वी में ईशत प्रागमण नामक 8वीं पृथ्वी में जो बनी हुई सिद्ध शिला है, वो बनाते हैं। लेकिन सिद्ध शिला या अष्टम पृथ्वी पर भगवान नहीं रहते हैं, सिद्ध भगवान उससे तीन वात वलय, और फिर उसके ऊपर यहाँ टॉप पॉइंट पर तनुवात वलय। तो ये थोड़ा सा और विशेष अपन को जानना है। स्थूल कथन में कोई आपत्ति नहीं है, स्थूल कथन में तो अपन कहते हैं भगवान ऊपर रहते हैं। तो अब ऊपर कितना? 8वीं पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी, 8वीं पृथ्वी से भी ऊपर कहाँ? बोले तनुवात वाले। और तनुवात वाले में जाएंगे तो तनुवात वाले के भी 1575वें धनुष में रहते हैं। तो ये एक कथन, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, तो राजवार्तिक या और भी जो तिलोय परिणति, त्रिलोक सार आदि ग्रंथ हैं, उनकी सूक्ष्मता को अपन जानेंगे। तो छिन माही अष्टम भूवसे, फिर वसु कर्म विनशे सुगुण वसु। वसु कर्म विनशे, वसु माने 8, कर्म माने कर्म, विनशे माने नष्ट हो जाते हैं। ये जो अवस्था प्राप्त हुई है सिद्ध अवस्था, इसमें वसु कर्म विनशे, 8 कर्मों का नाश होता है। और 8 कर्मों के नाश होने पर सुगुण वसु, सु माने अच्छे, गुण माने गुण, वस्तु माने 8, 8 अच्छे अच्छे गुण, सम्यक्त्व आदिक सब लसे। सम्यक्त्व आदि जो 8 गुण हैं, वो सारे के सारे 8 गुण उनमें लसे माने सुशोभित होते हैं, शोभायमान होने लगते हैं। सम्यक्त्व आदिक, सम्यक्त्व आदि 8 गुण, कौन कौन से 8 गुण होते हैं सिद्ध भगवान के? सम्मतनाण दंसण, वीर्य सुहुमं तहेव अवगणम्, अगुरुलौ मौवावाहम्, 8 गुणाहोन्ति सिद्धाणम्। सम्मत माने सम्यक, नाण माने ज्ञान, दंशन माने दर्शन। सम्मत नाण दंशन, वीर्य माने क्षयिक वीर्य, वीर्य सुहुमम माने सूक्ष्मत्व, वीर्य सुहुमम तहेव अवगणन, तथा अवगण माने अवगाहनत्व, अगुरुलघुमव्वामहम, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व। ये 8 गुण सिद्धों में प्रकट होते हैं 8 कर्मों के नाश होने से। 8 कर्मों के नाश होने से ये 8 गुण सिद्ध भगवंतों में प्रकट होते हैं। और अगर अपन कर्म की अपेक्षा से लगाएं, तो ये चीज भी अपन को याद रखनी। 4 घातिया कर्म, 4 अघातिया कर्म, 8 कर्म हो गए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि 8 कर्म तो याद है, और उनमें जो 8 गुण है वो भी अपन को याद है।
लेकिन कौन से कर्म के नाश होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है, ये शायद कभी कभी हो सकता है याद न रह पाए, तो उसको अपन को याद करना है। देखिए, ज्ञानावरण सबसे पहला कर्म, ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से क्षयिक ज्ञान, कनेक्शन बनाते जाइएगा। दर्शनावरण कर्म के नाश होने से क्षयिक दर्शन। ठीक है, मतलब जो आत्मा का उस कर्म के कारण से संसार में जो कुछ कमी हो रही थी, या संसार की या युग अवस्था मान लीजिए कि जो कर्म के कारण से, आवरण के कारण से वो गुण प्रकट नहीं हो पा रहा था, अब ज्ञानावरण क्या कर रहा था, हमारे ज्ञान गुण को ढक रहा था। हमारे केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान पे वो आवरण डाल रहा था। तो जैसे ज्ञान आवरण का नाश हुआ तो क्षयिक ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो क्षयिक ज्ञान। ऐसे ही दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म क्या करता है, हमारे हमारे दर्शन पे आवरण डालता है। दर्शन किसी भी अपेक्षा से सामान्य प्रतिभास हो अथवा आंखों से देखने वाली व्यवस्था हो, उस दृष्टि से तो वो हो गया, तो उसे क्षयिक दर्शन। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय वेदनीय, मोहनीय के अभाव में क्षयिक सम्यक्त्व, क्योंकि मोहनीय दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व की ओर ले जाता है, क्षयिक सम्यक्त्व उसमें हो गया। फिर उसके बाद में वेदनीय, वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत। वेदनीय कर्म क्या करता है, हमें वेदन कराता है, सुख और दुख का जो वेदन कराता है उसका नाम है वेदनीय कर्म। अब इस बात पर विचार कीजिए, संसार का सुख सुख नहीं है, क्योंकि वो कर्म जनित है, क्योंकि वो कर्म के कारण से हो रहा है। तो जब कर्म के कारण से हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में वो सुख शाश्वत सुख नहीं है। तो उस सुख दुख से परे उठ करके जो हमेशा हमको शाश्वत सुख प्रदान कर दे, हमारे उस आत्मिक सुख में, आत्मा के सुख में किंचित मात्र भी बाधा नहीं आए, इसलिए उस गुण का नाम है अव्याबाधत्व। जो सुख पूर्ण रूप से बाधा से रहित है वो है क्लास चल अव्याबाधक। रही सारी पंडित इसके जी। बाद में आगे बढ़ेंगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनी चढ़ाना नहीं, आयु, काय करनो चला। आयु नाम गोत्र और अंतरा। आयु कर्म क्या करता है, आयु कर्म हमें एक स्थान पर निश्चित समय के लिए रोके रखता है, जैसे अपने मनुष्य आयु, देव आयु है। आयु कर्म की डेफिनेशन में अपन ने यही पढ़ा, जो कर्म आत्मा को एक निश्चित स्थान पर रोके रखे उसका नाम होता है आयु कर्म। अब आयु कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ, तो आचार्य का आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। आत्मा में ऐसी शक्ति आ गई कि वो उस सिद्धालय में हमेशा हमेशा के लिए उस कर्म के बंधन से, उस स्थान, या जो कहते हैं ना, जैसे जंजीर, आयु के लिए जंजीरों का उदाहरण दिया जाता है ना, कि जंजीरों से बांध करके, सांकड़ों से बांध करके किसी को रखा, तो आत्मा उस रूप में हो गई कि फ्री, अब किसी से बंधन को नहीं है। तो अवगाह, दो शब्द देखना, अवगाहना और अवगाहना, तो दोनों में अंतर है। अवगाहना में तो हाइट, और अवगाहनत्व जो स्वयं अपने आप में एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाहित हो जाती है। सिद्धों में, सिद्धों के गुणों में उनकी जब अपन स्तवन पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं ना, एक माही अनंत राजे, एक आत्मा में अनंत आत्माएं, एक आत्मा में अनंत, क्योंकि है तो 45 लाख योजन का ही सिद्धालय, और वहां सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत अनंत, और अरूपी हैं, शुद्ध हैं, बिना किसी विकार के हैं, तो बस सीधे जाते जाते हैं, मोक्ष होता जाता है, एक आत्मा वहां पहले से है तो उसमें समाते जाते हैं। ये है अवगाहनत। नाम कर्म, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व। अब कैसे इसको याद करोगे, नाम कर्म का काम क्या है, नाम कर्म हमें शरीर देता है, हमें रूप देता है, सौंदर्य देता है, वचन वाणी देता है, सुस्वर या दुस्वर, अंग प्रत्यंग देता है, ये सारी व्यवस्थाएं नाम कर्म से। मतलब यूं मान लो शरीर से रिलेटेड जो भी काम है। अब वो जो नाम कर्म है वो अभाव हो गया, तो नाम कर्म के अभाव हो जाने से, अभी तो शरीर रहित, शरीर सहित था वह प्राणी, वह आत्मा, अब शरीर रहित हो गया, तो आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, हमें दिखाई नहीं देती। शरीर सहित होने के कारण से
हम लोगों को देख पाते हैं, जीवों को देख पाते हैं, लेकिन शरीर रहित होने पर आत्मा के अंदर वह सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। इसलिए नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व। गोत्र, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व। अगुरु लघु गोत्र क्या करता है? छोटा बड़ा बनाता है। अपन बोलते हैं नीच गोत्र, उच्च गोत्र। जिस कर्म की वजह से हमें लोकमान्य उच्च कुल में अथवा लोक निंद्य निम्न कुल में जन्म लेना पड़ता है। अब आत्मा उस गोत्र कर्म से रहित हो गई तो अगुरु लघु। न गुरु न लघु, न भारी और न हल्का। आत्मा है, शुद्ध आत्मा हो गई है। अब वो किसी छोटे स्थान पर या भारी या हल्का या फिर यूं कहे निम्न गोत्र में, निम्न स्थान में, निम्न कुल में, ऐसी कोई व्यवस्था या उच्च कुल में है ही नहीं व्यवस्था। तो ये हो गया गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघु। और अंतिम अंतराय, अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य, क्षायिक वीर्य। अंतराय कर्म क्या करता है? अंतराय का मतलब होता है बाधा डालना, विघ्न डालना। और वीर्य, वीर्य का मतलब शक्ति। जो आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है, उस अनंत शक्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। अभी तो अपने अपन बोलते हैं वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम है। तो उस वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम के कारण से ही अपन को जो भी प्राप्त होता है, कभी शक्ति कम होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन सिद्ध भगवान क्षायक वीर्य के धारी होते हैं। तो इस प्रकार ये आठ कर्मों के नाश होने पर आठ गुण अपने आप में प्रकट हुआ करते हैं। वही बात अपन को यहाँ पर कही जा रही है। वसु कर्म विनशे सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सब दस। वसु कर्म विनशे, इन आठों कर्मों के नाश होने पर सम्यक्त्व आदिक सुगुण वसु, सम्यक्त्व आदिक सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे आठ गुण वहां पर प्रकट होते हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं। आगे लिख रहे हैं, संसार खार अपार पारावार तरिती रही गए। संसार कैसा है? खार अपार पारावार। खार माने खारा, अपार माने जिसका कोई पार नहीं है, मतलब बहुत आगे तक अगम्य है। पारावार, संसार खार अपार पारावार तरिती रह गए। पारावार का मतलब होता है समुद्र। संसार रूपी खारे उस अपार समुद्र को, जिसका पार पाना संभव नहीं है। पारावार जो शब्द बना ना, पार अवार, पार अवार, पार अवार माने पार पाना संभव नहीं है, पार नहीं हो सकते हैं। संसार खार अपार पारावार, अर्थात संसार रूपी खारे। पहले रूपी संसार को एक रूपक दे रहे हैं, किसकी उपमा, उपमा दे रहे हैं? खारे अगाध समुद्र की, खारे समुद्र की। पारावार माने समुद्र, और अपार शब्द और लगा दिया। अपार माने जिसका पार पाना संभव नहीं है, जिस तक पहुंच पाना। बताओ, समुद्र एक स्थान से दूसरे छोर पर इतना बड़ा समुद्र होता है, क्या हम पहुंच पाते हैं? क्या उस समुद्र को कोई पार पा सकता है? अपने दोनों भुजाओं से तैर करके क्या उस समुद्र को कोई जा सकता है? लेकिन संसार रूपी उस खारे भयंकर उस समुद्र को तरी, तरी माने तैर करके तीर ही गए, अर्थात जो उस तीर पहुंच गए, उस तीर पर पहुंच गए, उस किनारे पर। तीर का मतलब किनारा, और किनारे पर, दूसरे किनारे पर गए माने पहुंच गए, प्राप्त हो जाते। क्या किया उन मुक्त आत्मा ने? उन्होंने इस संसार रूपी खारे समुद्र को पार करके और हमेशा हमेशा के लिए
उस दूसरे किनारे की तरफ चले गए। अब लौट करके आने वाले नहीं है, क्योंकि वो जो स्थान है, वो स्थान इतना परम पवित्र स्थान है। और कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तो वापस पुनः उन कर्मों का उदय बंद ये कोई व्यवस्था होती नहीं। आचार्यों ने उदाहरण दिया है, जिस प्रकार दूध से हमने प्रोसेस करके घी बनाया, घी उस दूध की शुद्ध अवस्था मान लीजिए, तो क्या घी वापस दूध बन सकता है? घी को वापस क्या दूध के रूप में परिणत किया जा सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं। उसी प्रकार एक बार जो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने के बाद फिर वापस वो लौट करके संसार में नहीं आते। तरी तीर ही गए, उस संसार को तैर करके वो तीर ही गए, अगले किनारे पर पहुंच जाते हैं। और फिर वहां क्या स्थिति बनती है? अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी भय। और वहां जब वो पहुंच गए सिद्धालय में, क्षण मात्र में पहुंच गए, अष्टम पृथ्वी को पार करके उस तनुवात वाले पे पहुंच गए। और वहां पहुंच करके आठों कर्म के नाश हो जाने से 8 गुण उनमें प्रकट हो गए। और 8 गुण प्रकट होने से अविकार सबसे पहला शब्द। कैसे हैं सिद्ध भगवान? कैसे हैं मुक्त आत्मा? अविकार, विकारों से रहित है। क्योंकि जहां कर्म हुआ करते हैं वहां विकार होते हैं, जहां कर्म हुआ करते हैं वहां विकार होते हैं, और जहां कर्म नहीं है वो अविकारी अवस्था है। कर्म के 3 भेद पढ़े अपन ने पहले। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का समूह द्रव्य कर्म कहलाता है। राग द्वेष मद लोभ मोह जो है ये भाव कर्म कहलाते हैं। और ये भाव कर्म या राग द्वेष आदि जिसकी वजह से निमित्त से होते हैं, ऐसे शरीर आदि जितने भी पदार्थ है वो सब नो कर्म कहलाते हैं। अविकार शब्द यहाँ ये बता रहा है कि वो पूर्ण रूप से विकारों से रहित हैं। किंचित मात्र भी विकार उनमें नहीं है। विकार से तात्पर्य हम समझ सकते हैं, विकार माने विदृश अवस्था। विकार, वि माने विदृश, विसदृश माने विपरीत, कार माने करने वाले। आत्मा को या किसी भी वस्तु को जो स्वभाव से च्युत कर देता है, स्वभाव से विपरीत बना देता है, जो आत्मा को या किसी भी वस्तु को, जब ना इस वस्तु, ऐसा मत समझना कि आत्मा में विकार आता है। जैसे बहुत बार ऐसा आप लोगों ने शब्द सुना होगा, ये वस्तु में बड़ा विकार आ गया, मतलब वस्तु बिगड़ गई, वस्तु बिगड़ गई। जैसे कोई वस्तु है टूट गई, ये तो विकार से युक्त हो गई। तो भाव यही समझिए, वहां यही भाव है कि वो वस्तु जो स्वभाव में थी, जिस रूप में थी, वहां से वो बिगड़ गई, दूसरे रूप में चली गई, टूट फूट गई, बेकार हो गई, कुछ भी। तो ऐसे ही यहाँ पे समझना है, आत्मा का जो स्वभाव था अपन उसमें अभी नहीं आ पाए। आत्मा के उस स्वभाव के कारण से ही कर्म के कारण से ही उस स्वभाव में विकार आ गया। इसलिए अपन सब विकारी हैं। विकार केवल तन मन में आना ही विकार नहीं है। राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता रति जितने भी हमारे परिणाम हैं, जो कर्म जन्य हैं, जो कर्मोपाधि से युक्त हैं, वो सब विकार में है। क्योंकि विकार स्वाभाविक परिणति नहीं है, क्योंकि विकार स्वाभाविक परिणति नहीं है। विकार तो कर्म की उदय से होते हैं, कर्म की उदय से विकार होते हैं। विकार माने ये जितने भी अपने विभाव है, विभाव माने जो स्वभाव से बाहर है। आत्मा का ज्ञान दर्शन ये स्वभाव है।
और उससे बाहर वो विकार है। लेकिन जब सिद्ध भगवान की अपन बात करते हैं, मुक्त अवस्था की जब अपन बात करते हैं, तो पहला विशेषण यहां दिया अविकार, जो सभी विकारों से रहित हो गए। सिद्ध भगवान किसी से राग द्वेष नहीं करते, मद लोभ मोह कुछ नहीं है। अपन को तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमें तो अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा कुछ पद प्रतिष्ठा मिल गई तो अपन तो बड़े ओ फूल ही नहीं समाते, पता नहीं कहाँ सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं। यहाँ यहाँ दुनिया नहीं, लोक नहीं, पूरे तीनों लोकों का सर्वोच्च पद मिला। कौन सा पद? कोई इंद्र का पद नहीं। कोई अहमिंद्र का पद नहीं। कोई संसार की साम्राज्य व्यवस्था नहीं। और मैं तो कहूँ कोई मुनि का पद भी नहीं, उनसे भी ऊपर कोई आचार्य पद भी नहीं। वो भी नहीं है। और उससे ऊपर उठेंगे तो अरिहंत, वो भी नहीं। अरिहंत अवस्था से भी ऊपर जो सर्वोच्च पद है, जो अविनाशी पद है, उस पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अरिहंत भगवान के तो ऊपर है। अरिहंत भगवान के ऊपर सिद्ध भगवान है। अरिहंत भगवान भले ही भगवान है, लेकिन उन अरिहंत भगवान में भी अभी दोष है। अब आप बोलोगे भैया जी कैसे बातें कर रहे हो? अरे, अरिहंत भगवान में दोष, दोष कैसे भी हो सकते हैं? अभी नाम गोत्र वेदनी और आयु कर्म है कि बाकी नहीं? बाकी है ना अभी अरिहंत भगवान के। बस तो यही दोष है। ये चार अघातिया कर्म अरिहंत भगवान के अभी बाकी हैं। यही दोष है, यही विभाव है। इसलिए अभी अरिहंत भगवान भी पूर्ण स्वभाव को प्राप्त नहीं हुए। अरिहंत भगवान भी पूर्ण स्वभाव को प्राप्त नहीं हुए, आधे अधूरे हुए। लेकिन जो सिद्ध भगवान हैं वो पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हो गए। और उस पूर्ण स्वभाव को प्राप्त होने का नाम ही है अविकारी होना। किसी भी अपेक्षा से लगा लीजिए, चाहे राग द्वेष की अपेक्षा से, चाहे द्रव्य कर्म ज्ञाना वर्णादि की अपेक्षा से, चाहे नो कर्म आदि की अपेक्षा से, किसी भी अपेक्षा से सिद्धों में विकार नहीं है। पूर्ण रूप से जो अविकारी है, दूसरा शब्द दे रहे हैं अकल है। अकल का मतलब कौन सी अकल है? ये जो हमारे बोले ना, क्या अकल कहाँ है तुम्हारी, अकल कहाँ गई? तो यहाँ अकल का तात्पर्य वो अकल नहीं होती, तो अक्ल होती है, अक्ल। हाँ, यहाँ है अकल। कल, कल का मतलब होता है शरीर, और अकल माने शरीर से रहित। पढ़ा था ना अपन ने वो परमात्मा की दो भेद, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो उसी रूप में अकल, कल माने शरीर से जो रहित हो गए। अभी तक तो शरीर था, 14वें गुण स्थान तक शरीर रहता है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में शरीर भी छूट जाता है और शुद्ध आत्मा रह जाती है। बिल्कुल शुद्ध, परम शुद्ध। शरीर का कोई लेना देना नहीं। जब तक संसारी अवस्था में यह आत्मा है, तब तक वो शरीर से युक्त होती है। हमेशा, कभी भी, किसी भी अवस्था में रहो। किसी भी अवस्था की कह रहा हूं मैं। अब आप बोलोगे मरण को प्राप्त होने के बाद फिर तो शरीर छूटता है, ये औदारिक शरीर छूट जाएगा, देवनारियों का वैकृत शरीर छूट जाएगा, लेकिन तेजस और कार्बन ये दो शरीर हमेशा संसारी अवस्था में रहते हैं, अनादि संबंधी नियम से। तो ये शरीर जो है, ये अनादिकाल से इस जीव के साथ में है। और जब तक मोक्ष नहीं होगा,
सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी, तब तक एक समय के लिए भी शरीर से रहित जीव नहीं होता है। रिपीट कर रहा हूं लाइन। एक समय के लिए भी जीव शरीर से रहित नहीं होता है संसारी अवस्था में। नियम से उसके शरीर होगा ही होगा। कोई सा 5 शरीर पड़े हैं, औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। मनुष्य तिर्यंच में है तो औदारिक शरीर, देवनारकियों में तो विक्रियक शरीर, छठे गुण स्थान वर्ती मुनि राज की आहारक रिद्धि है तो आहारक शरीर। ये तो है ही। इनके अलावा तेजस और कार्बन तो सभी संसारी जीवों के है, था और हमेशा रहता है संसारी अवस्था में। कह रहा हूं ना, विग्रह गति में भी मरण को प्राप्त होने के बाद औदारिक शरीर छूट जाएगा, लेकिन तेजस और कार्बन इस आत्मा के साथ में अगले भाव में भी जाएंगे। तो वही बात, इसलिए यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया अकल। ये सामान्य शब्द नहीं है। ये गुणों में तो अपन अभिकारी में भी समझ सकते थे, अभिकारी में भी लगा लिया। लेकिन आप सोचिए, जो कर्म अनादि काल से चल रहा है, जो शरीर अनादि काल से इस आत्मा के साथ में चल रहा है, अनादि काल से, कोई प्रारंभ नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। कहां से? जब से संसार में। इतनी बड़ी बात है, तो इसलिए यहाँ उनके गुणों की विशेषता में ये बात कही गई। अकल, जो कल से रहित है, कल माने शरीर से रहित है, क्योंकि अनादिकाल से उस शरीर के साथ में उनका संबंध बना हुआ था। अब वो संबंध छूट रहा है, छूट गया। तो दो विशेषता, अविकारी अकल, फिर तीसरे नंबर पे अरूप। अरूप माने रूप से रहित, रूप माने, अब रूप से यहाँ तात्पर्य है, रूप सौंदर्य तो लेना नहीं, रूप से तात्पर्य है जो रूप रस गंध स्पर्श, जो पुद्गल के गुण होते हैं, जो पुद्गल के रूप में देखा जाता है। पुद्गल की परिभाषा, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। जो स्पर्श रस गंध और वर्ण से सहित होता है उसे पुद्गल कहते हैं। और हमारे सिद्ध भगवान उस रूप रस गंध स्पर्श से रहित है। अब आप कहोगे सिद्ध भगवान ही क्यों? आत्मा का स्वरूप तो ऐसा ही है, तो पुद्गल का बता रहे हो आप। पुद्गल होता है ना रूप रस गंध स्पर्श से सहित, तो आत्मा तो वैसे ही अरूपी है, आत्मा तो वैसे ही अमूर्तिक है। उत्तर मिलेगा नहीं। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से आत्मा के अमूर्तित्व में, अरूपित्व में अनेकांत का कथन किया है। अनेकांत का कथन किया है। आत्मा रूपी भी है और अरूपी भी है। थोड़ा सा विषय नया लग सकता है, सुनने में अजीब लग सकता है। आत्मा अरूपी ही होती है, हमने तो यही सुना है। आत्मा को आप रूपी कैसे कह रहे हो? हैं? आत्मा को मूर्ति कैसे कह रहे हो? पढ़ लो जरा द्रव्य संग्रह। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठनिच्छया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ, अर्थात वर्ण 5, रस 5, दो गंध और स्पर्श 8। निश्चयाणो जीवे, निश्चय न से जीव के नहीं होते हैं, इसलिए अमुत्ति तदो, आत्मा अमूर्तिक है क्योंकि निश्चय से नहीं है। लेकिन व्यवहारा मुक्ति बंधा, लेकिन कर्मों के बंधन से युक्त होने के कारण से व्यवहारने से आत्मा को मूर्ति, मूर्ति कहा गया है। हमारी और आपकी आत्मा, संसारी जीव की आत्मा मूर्तिक है। अगर मूर्तिक आत्मा नहीं होती तो अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान से आत्मा को नहीं जाना जाता, जबकि जानते हैं वो। क्योंकि अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान पुद्गल द्रव्य को जानता है, जीव द्रव्य शुद्ध द्रव्य को नहीं जानता, अरूपी को नहीं जानता। रूपिष्ववधे, अवधि ज्ञान का संबंध रूपी पदार्थों में है।
रिपीट कर रहा हूं बात को, संसारी आत्मा के लिए आचार्यों ने कथन किया, संसारी आत्मा रूपी है, संसारी आत्मा मूर्तिक है, क्योंकि कर्मों से एक में एक संबंध को प्राप्त है। और कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है, कर्म रूपी है। जैसे अपन ने आत्मा और कर्म का संबंध कैसा है? दूध और पानी के मिला जैसा संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध दूध पानी की तरह है, मिले हुए दोनों, कर्म और आत्मा। और जब कर्म पुद्गल है तो आत्मा उसके अनुरूप, उस जैसा मिला हुआ होने के कारण से हो जाता है। जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, बताओ दूध और पानी मिला है तो दूध पानी बन गया और पानी दूध बन गया कि नहीं? अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी और दूध की कम होगी तो दूध भी पानी रूप में परिवर्तित हो रहा है। और दूध की मात्रा ज्यादा है, पानी कम है, तो वो पानी भी दूध के रूप में बदल रहा है। ऐसे ही ये हमारी आत्मा है। लेकिन जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, तो शब्द यहाँ प्रयोग किया भगवान अरूप। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में लिखा ना, अरस मरूप मगंधम, जो रूप से रहित, रस से रहित, गंध से रहित, स्पर्श से रहित, इन सब का आत्मा। तो अरूप अर्थात रूप से, अब रूप से अकेला रूप नहीं लगाना, रूप रस गंध स्पर्श सबसे रहित है। शुचि, शुचि का तात्पर्य तो अपन जानते हैं, पवित्र, शुद्ध, बिल्कुल, बिल्कुल निरंजन। शुचिता, पवित्रता, यूं समझिए कि बिल्कुल किंचित मात्र भी जहां पे अपवित्रता का भाव ही नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध। अशुद्धता क्यों होती है? बोलिए, अशुद्धता क्यों होती है? अपन बोलते हैं ना, मल से युक्त होने पर, मलमूत्र होने पर अशुद्धता हो जाती है। लेकिन अब यहाँ मल, मल से तात्पर्य बाहर की जैसे बात कर रहे हैं अपन, शरीर पे गंदगी है, पसीना है, मलमूत्र करके आए तो अपन अशुद्ध हो जाते हैं। अब ऐसे आत्मा में लगाओ, आत्मा में अशुद्धता क्यों है? इसलिए है क्योंकि आत्मा के साथ में कर्म है, और जब कर्म ही नहीं रहे तो फिर अशुद्धता भी नहीं। जब कर्म नहीं रहे तो अशुद्धता भी वहां नहीं रहती है। इसलिए पूर्ण रूप से जो शुचि माने शुद्ध पवित्र अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। आगे लिख रहे हैं, चिद्रूप अविनाशी भये, चिद्रूप, चिद रूप, चिद माने चिद चैतन्य स्वरूप वाले, ज्ञान दर्शन स्वरूप वाले, ज्ञान दर्शन रूप वाले, चिद्रूप अविनाशी भय। आत्मा का जो स्वभाव है, चित चैतन्य स्वरूपी होना, चिद्रूपमय होना, ज्ञान दर्शन से सहित होना, उस ज्ञान दर्शन से सहित वाले वो हो जाते हैं। अब ज्ञान दर्शन से सहित तो पहले भी थे, लेकिन उस ज्ञान दर्शन के साथ में कर्म जुड़ा हुआ था, और कर्म जुड़ा होने के कारण से वो अपने असली स्वभाव को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। और असली स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाने के कारण से हम संसार में भटक रहे। मेरी आत्मा चिद्रूप है, लेकिन अभी स्वभाव से है, मैंने उस स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, अभी अपन विभाव में है। और सिद्ध भगवान ने स्वभाव प्राप्त कर लिया, स्वभाव प्रकट कर लिया। और अगला पॉइंट बोल रहे हैं अविनाशी भय, अविनाशी हो जाते हैं, विनाश से रहित हो जाते हैं। एक बार सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अब इसके बाद में वो निश्चित रूप से शाश्वत अवस्था को प्राप्त हो गए। अविनाशी, संसार के पद, संसार की मोह माया, संसार की व्यवस्था तो विनाशिक है, लेकिन सिद्ध भगवान अविनाशी है, विनाश से रहित, पूर्ण रूप से शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा। और वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाली, वो पर्याय कभी समाप्त नहीं होने वाली, सिद्ध अवस्था। हालांकि पर्याय का जो डेफिनेशन है, पर्याय का जो लक्षण है, प्रति समय परिवर्तनशील, वो अलग व्यवस्था है, उसी सिद्ध अवस्था में होगा परिणमन। जैसे मैंने बताया था रूढ़ लघु गुण में होता है, वो उसी में होगा। लेकिन उसके अलावा आत्मा कभी उस सिद्ध अवस्था से वापस संसार में नहीं आएगी। हाँ, आप सोचो, वहां बहुत भीड़ हो जाए,
बहुत लोग रहने लग जाएं, इतने सारे सिद्ध हो जाएंगे तो भाई जगह कम बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर तो आ जाते होंगे संसार में वापस लौट के नीचे। जब एक आत्मा में अनंत आत्माएं समा सकती है, तो अनंत आत्माओं में कितनी आत्माएं, और जितने भव्य जीव हैं सबको मोक्ष होना है, आज नहीं तो कल। जितने भव्य जीव हैं सभी को आज नहीं तो कल मोक्ष होना है। और अब तक अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं, जब वही लौट के नहीं आए। और वहां जगह की भी कमी नहीं है। हाँ, आप तो कोई अगर ये कहे ना, नहीं नहीं मेरे को तो नहीं जाना वहां, तो पता नहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, तुम तो कोशिश करो, जगह अपने आप मिल जाएगी। समझने की बात है। कहने का तात्पर्य ये है, वो जो स्थिति है, वो जो अवस्था है, वो अविनाशी भय माने हो जाते हैं। इस प्रकार इस छंद में सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होती है, और प्राप्त होने के बाद क्या परिणति होती है, क्या उस समय आनंद की अनुभूति वो सिद्ध भगवान करते हैं, वो बात अपन ने समझी। समय आपका हो रहा है। आज जो अपन ने कक्षा में ये छंद पढ़ा, एक बार पुनः उसका अपन रिवीजन करते हैं कि जहाँ चार घातिया कर्मों का नाश किया जाता है या किया, उसके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अत्यंत अवस्था प्रकट हुई। उसके बाद फिर शेष अघाती विधि, जो शेष अघातिया कर्म हैं, उनको, विधि माने कर्मों को, घाती, अब यहाँ पहले घाती से तात्पर्य लेना नाश करके, और दूसरे घाती पुनि घाती शेष अघाती विधि, और वहां अघातिया से अघातिया कर्म, जो आत्मा के प्रति जीवी गुणों का घात करते हैं, उनको घात करके, उनको नाश करके, और वो क्षण मात्र में ही, एक समय में ही वो आठवीं पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। 45 लाख योजन मनुष्य प्रमाण स्थान है, ढाई द्वीप जिसे अपन कहते हैं, उसी से मोक्ष होना है। और जो जहां होते हैं बिल्कुल सीधे ऊर्ध्व गति करते हैं, अविग्रह जीवस्य, बिना मोड़े की। और उस बिना मोड़े की गति में जहां से, ये पूरा 45 लाख योजन का स्थान बोल रहा हूँ, अब इतने स्थान में से कहीं से भी मोक्ष जाएंगे, और बिल्कुल सीधे जाकर के ऊपर सिद्धारे में टिक जाएंगे एक समय में। और फिर वहां पहुंच करके आठों कर्मों के नाश होने से आठ सम्यक्तवादी गुण उनमें प्रकट होते हैं। वास्तव में उन्होंने इस खारे संसार रूपी समुद्र को पार करके वो अगले किनारे पर, अगले स्थान पर पहुंच गए, और वहां पर अविकारी होकर, अकल माने शरीर से रहित होकर, अरूप माने रूप रस गंध स्पर्श से रहित होकर, शुचि माने परम पवित्रता को प्राप्त करके, और चित चैतन्य स्वरूप ज्ञान दर्शन रूप आत्मा को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी हो जाते हैं, अविनाश्वरता को प्राप्त कर लेते हैं, उस परम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी खोज में यह आत्मा अनादिकाल से लगा हुआ था। पर आज इस छंद से उसे, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई उस आत्मा को, और उसने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। अपन सब भी यही भावना भाते हैं, जो सिद्ध गए हैं, जो सिद्ध हुए हैं, उनको हमारा बारंबार बारंबार नमोस्तु। और हम सब भी इसी प्रकार इस सिद्ध यात्रा में शामिल हो, सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करें, रत्नत्रय आदि को धारण करके हम सबकी भी आत्मा एक दिन उस परम परमात्मा में विलीन हो, उस सिद्धालय में स्थापित हो। ऐसे मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए, जो क्विज हमारी थी उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम शंकर समाधान लेंगे।
श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के द्वारा। क्विज नंबर 99, पहला प्रश्न। अनादि निधन पर्व कौन कौन से हैं? महावीर जयंती, मोक्ष कल्याणक, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व या अष्टानिका पर्व? सही उत्तर है सी, 16 कारण 10 लक्षण अष्टानिका पर्व। क्योंकि ये जो महावीर जयंती और मोक्ष कल्याण जाते हैं, और जो शाश्वत पर्व होते हैं अनादि निधन, वो किसी रीजन से नहीं होते हैं, अनादि निधन होते हैं। दूसरा प्रश्न। जो दिव्य भाव युक्त अणिमादि 8 रिद्धियों से नित्य क्रीड़ा करते रहते हैं और जिनका प्रकाशमान दिव्य शरीर है, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए देव, बी अरिहंत या सी इंद्र? सही उत्तर है ए देव। क्योंकि सभी इंद्र नहीं होते हैं। अगर अपन बात करें कि इंद्र भी तो सही उत्तर हो सकता है, लेकिन इंद्र तो एक पोस्ट का नाम है। इंद्र के अलावा सामानिक, कायस्थिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक आदि वो भी होते हैं, लेकिन देव सब लोग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए देव। तीसरा प्रश्न। देवों की कौन सी काय होती है? त्रस्काय, स्थावर या विकलत्रय? सही उत्तर है ए त्रस्काय, क्योंकि वो पंचेंद्रिय होते हैं। चौथा प्रश्न। देवगति के जीव कौन सी जाति के जीव कहलाते हैं? पंचेंद्रिय, द्विन्द्रिय, चतुरिंद्रिय? सही उत्तर है ए पंचेंद्रिय। पांचवा प्रश्न। देवों की कितनी निकाय होते हैं? 4 भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, 2 ज्योतिषी, वैमानिक, या 3 भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी? सही उत्तर है 4 भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। छठा प्रश्न। देवों में कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान होते हैं? 1 से 4 तक, 2 से 4 तक या तीसरा चौथा? सही उत्तर है 1 से 4 तक। सातवां प्रश्न। देवों में कितने प्रकार की लिस्या पाई जा सकती है? 2, 6, 3? सही उत्तर है 6 लिस्या। क्योंकि समग्र देवों का वर्णन पूछ रहे हैं, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषियों और वैमानिकों, तो उनकी अपेक्षा से 6 लिस्या। आठवां प्रश्न। देवों में कौन सा दर्शन नहीं होता है? केवल दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन? सही उत्तर है ए केवल दर्शन, क्योंकि चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन उनमें पाया जाता है। नौवां प्रश्न। कौन से जीव अलेष्या कहे जाते हैं? सयोग केवली अरिहंत भगवान, अयोग केवली सिद्ध भगवान, सातवें और से 12वें वाले गुणस्थान वाले मुनिराज? सही उत्तर है बी अयोग केवली एवं सिद्ध भगवान। क्योंकि सयोग केवली 13वें गुणस्थान में भी योग होने के कारण से लेश्या कही जाती है। 10वां अंतिम प्रश्न। समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? 7 वेदना, कषाय, विक्रियक, मारणांतिक, तेजस आहारक, केवली, या 4 मारणांतिक, तेजस आहार, केवली, या 5 वेदना, कषाय, विक्रियक, मारणांतिक, तेजस? सही उत्तर है 7 वेदना, कषाय, विक्रियक, मारणांतिक, तेजस और आहारक और केवली समुद्घात। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न थे, क्विज थी हमारी, और सब लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से, चूंकि इस बार के जो प्रश्न थे वो देवों से संबंधित ज्यादा थे, तो सबको बहुत इसमें आनंद आया होगा। और मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने ज्ञान का क्षण बढ़ाने के लिए इसको और आगे प्रचार प्रसार करने में सहयोग किया होगा। जो इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि या जो विनर्स रहेंगे, उनको मैं अग्रिम बधाइयां देता हूँ। वे इसी तरह धर्म का ज्ञानार्जन करते रहे, यही हमारी मंगल भावना है। आइए आगे।